चल अब ठीक है। देखो अब सुनो, अब जो तुम लोग कितनी स्थलाकृति है ये कितनी स्थलाकृति है ये तीन। देखो 3 ना आएगी, हम बता रहे क्या है। 4 है। पहली देखो, पहली स्थलाकृति को नाम है अपनी नदी द्वारा बनी थी एक तो। हां 4 है। नदी 4 है। दूसरी स्थलाकृति थी अपनी भूमि के द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, सॉरी भूमिगत जल द्वारा। एक महासागरी, भूमिगत जल द्वारा, और एक महासागरी। एक आती है अपनी महासागरी जल द्वारा, एक वायु, एक अपनी वायु या पवन। क्या मतलब है देखो दिक्कत नहीं। और अब जो पढ़ाएंगे हम तुम्हें, अब हम जो तुम्हें पढ़ाएंगे जासो कहता है हिमनद, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो पहली आती है अपनी का द्वारा नदी द्वारा स्थलाकृति, दूसरी अपनी भूमिगत, तीसरी महासागरी, चौथी वायु और पांचवी हिमनद। जाके बाद वैज्ञानिक स्थलाकृति को खत्म हो जाएगा और स्थलाकृति कंप्लीट हो जाएगी। आपकी टोपोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। स्थलाकृति कंप्लीट, जैसे स्थलाकृति कंप्लीट होगी सो ये अपन प्लेट पढ़ाएंगे। जो प्लेटलेट होता है, जैसे कि अपने जो भारत का जो हिस्सा है ना, आज से करीबन कई हजार मिलियन साल पहले अपन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिस्सा आता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में अपने भारत का हिस्सा लगा, समझे। अब जो धीरे धीरे प्लेटलेट सरकत 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 आके एशिया महाद्वीप में आके जुड़े। अब जैसे कि एक जी प्लेट है, ठीक, और एक जी प्लेट है। अब जो 2 प्लेट है आपस में यहाँ आके जुड़ेगी, जी प्लेट यहाँ जुड़ेगी आके आपस में, तो यहाँ का है कि यहाँ की जो मट्टी होगी जी ऊपर का जो उठ जाएगी। जैसे कि देखो एक जी प्लेट है, एक जी प्लेट है। अब जो 2 प्लेटें आके आपस में जुड़ेगी, अब जो जी बीच की मट्टी है जी ऊपर का उठ जाएगी। तो अब जो जी बीच की मट्टी जो ऊपर उठ गया है, जो मट्टी जी उठ गई, जहाँ से बोलता है हिमालय पर्वत। ऐसे बन रहा है हिमालय पर्वत। अब कहा है कि ये 2 पहाड़ है, ये 2 प्लेट है आपस में ऐसे ऊंची होती जा रही है, रेगुलर अरुपेजेंटम ऊंची है। तो हिमालय पर्वत को जो ऊंचा है वो दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ती जा रही है, क्योंकि तो प्लेटलेट तो बिल्कुल खिंचते जा रहे हैं, दुनिया बढ़ती जा रही है। अब अपन जय के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर एक बड़ा जारी मिलियन चुका ही आएंगे, कई हजारों मिलियन साल मांगे तुम तब जाकर छोड़ोगे, समझे। ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये टोपोग्राफी के बाद फिर कौन सा हुआ है? पहले तुम जी तो कंप्लीट कर लो, ठीक। अब देखो वायु के बारे में तुम्हें कंप्लीट जानकारी बता चुकी है, कंप्लीट एकदम पाका है। महासागर के बारे में कंप्लीट, महासागर के पहले हमने भूमिगत पढ़ाई थी, भूमिगत पढ़ाई, और फिर बाद में पहले क्या पढ़ाई हमने नदी, जैसे कि अपक्षय प्रदन विक्षेप की पढ़ाई। अब हम तुम्हें हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में कंप्लीट जानकारी बताओ कि बर्फ कैसे बनते हैं, का सिस्टम रहते हैं। फ्रीजर की जो बर्फ होते हैं वो अलग रहते हैं, जो वैसी बर्फ होता है जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बर्फ पड़ते हैं, जी बर्फ और फ्रीज की बर्फ दोनों बर्फ अलग अलग है। पहला पॉइंट तो सर फ्रीज की बर्फ घुल जाएगी, लेकिन बर्फ दोनों घुल जाएगी। अगर हीट दोनों बर्फ न देंगे तो 2 बर्फ घुल जाएंगी, चाहे कोई सियाचिन की बर्फ खाते हुए चाहे कोई फ्रीज की बर्फ खाते, दोनों बर्फ घुल जाएंगी। लेकिन जो फ्रीज की बर्फ होता है ना, जहाँ में पानी की डेंसिटी ज्यादा रहती है और वह बर्फ में पानी की डेंसिटी कम रहती है। कहते बुक है कि अपनी रुई की नहीं होते, अगर 1 बाल्टी बर्फ भर के हीट देंगे तुम भाई तो 1 से 2 लीटर पानी निकलेगा। और जो फ्रीज की जो 1 बाल्टी बर्फ होते है, ज्यादा अगर तुम हीट देंगे तो बाल्टी फुलेगी फुलेगी भरी देगी, क्योंकि जहाँ में पानी एकदम 100% आते हुए वहां में हवा और पानी 2 मिला के। जैसे तुम वो बर्फ में जो हाथ धरेंगे बर्फ पूरी हाथ में घुसी है, और जब बर्फ में जो हाथ रखेंगे जी बर्फ पत्थर की नहीं रहेगी, पत्थरा की नहीं एकदम, जब बर्फ में हाथ नहीं है, समझे। तो अब देखो हिमनद द्वारा स्थलाकृति,
द्वारा निर्मित स्थलाकृति। स्थलाकृति। अच्छी तरीका से समझना, ठीक है। स्थलाकृति देखो, अब सबसे पहले से बर्फ बनते कैसे हैं? एक बर्फ होते जो फ्रीजर में बनते -1 डिग्री तापमान में बन जाते हैं, और एक बर्फ होते जी बनते जाएगा जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर की -7 डिग्री तापमान में। अब ग्लेशियर कैसे किए जाते हैं? ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होता है वे 40 से 50 साल तक के ग्लेशियर, या अपने ऐसा कह सकते हैं कि 40 से 50 हजार साल तक के ग्लेशियर में जो बर्फ है वो पिघलते ना है। मन की बर्फ 40 से 50 हजार साल से तैसे की तैसे ही धरेगी, फिर से अपन ग्लेशियर खाता। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, मन की बर्फ कब ना पिघलते। सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी सेना रहता है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। तो वहां का सिस्टम रहते हुए कि जैसे कि अपने यहाँ नॉर्मल कुकर देखो, कुकर एक या 2 सीटी मारेंगे आलू गल जाएगा कुकर में, अगर तुमने देखो या महिलाएं पूछी तो, और वहां 40 सीटी देन पत्ते तब जाके आलू गलते। अगर तुम 40 सीटी यहाँ दे दे तो यहाँ कुकर और आलू 2 द्वारा मिलेंगे, कुकर ब्लास्ट कर जाओ 40 सीटी पे। इतना कुकर सेमी राधा पर मन की ठंडे ही तब -7 डिग्री तापमान में, मन के -7 डिग्री तापमान में 40 सीटी लगातार बजेंगी तब जाके आलू उबलते। अंडा देखो, अंडा यहाँ तुम अंडा नेक पटक दीजो आलू फूट जाओ, मां तुम अंडा भिदिया में दीजो पूरी ताकत से कोने कही दी हमें एक दराज लगी था, फूटे को नहीं उनको अंडा जी। अंडा यहीं से लेके जो सियाचिन ग्लेशियर पे जाएंगे मां तुम बा थोड़ा सा फोड़ियो तो नहीं फूटे, जमी जाती, जम जाती। अब बर्फ कैसे बनते जी? देखो क्या चीज है बर्फ पर, जो फ्रीजर की बर्फ होते है जी, बर्फ को सिस्टम अलग है जी, कॉन्सेप्ट अलग है, और जो रियल में जो बर्फ होते हैं वो कॉन्सेप्ट अलग है जी। तो अपन फ्रीज बनाया था, फ्रीजर में अपन बर्फ बन जाते, वो अपन बर्फ ना बनाओ, वो प्रकृति बर्फ बनाओ। जब प्रकृति बर्फ ना बनाओ, जब बर्फ बनाओ तो वो फ्रीजर, फ्रीजर में एक अलग सिस्टम रहता है, फ्रीजर बोलता है वो फ्रीज थे ज्यादा ठंडा रहता है फ्रीजर, समझे? बाम पत्ते बर्फ स्पेशल एक खनकर आते बाम बर्फ ही पत्ते, और वैसे नॉर्मल पानी रख रहा। तो अब जो हकीकत में जो रियलाइज बर्फ पत्ते वो देखो वो कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। तो देखो हमने तुमसे बताई थी कि जितनी ज्यादा ऊंचाई पे तुम जाएंगे उतना तापमान में गिरावट आएगी, जितनी ऊंचाई पे तुम जाएंगे। जैसे हवाई जहाज उड़ते हो ना आकाश में, तो हवाई जहाज की स्पीड इतनी तेज रहता है कि बाकी ऊपर बर्फ पड़ ही नहीं पाओ। नहीं अगर माँ अगर रुकवे की व्यवस्था होती ना, वैसे तो ही नहीं, अगर होती नहीं तो बर्फ जम जाती है ऊपर, इतना ठंडा तापमान होता है ऊपर। लेकिन बात की स्पीड इतनी तेज है कि बर्फ जमने को टाल नहीं देते, तो एक जगह पर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहां बर्फ पड़ेगी। जैसे पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ता है? पहाड़ी इलाके, जैसे कि जी भारत है उत्तराखंड में भारत है, ठीक। अब जितनी बर्फ पड़ती है अपनी जय इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, उत्तराखंड मान लो और जम्मू कश्मीर मान लो, लद्दाख मान लो, सियाचिन ग्लेशियर मान लो, जय इलाके में बर्फ पड़ते हैं अपने क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ें नहीं है, यहाँ अपनी केटू स्थित है, गार्डन स्थित, भारत की सबसे ऊंची पहाड़ माउंट केटू, ठीक। माउंट एवरेस्ट तो यहाँ स्थित है, यहाँ अपनी कंचनजंगा, एवरेस्ट तो सबसे प्रथम सबसे गार्डन अष्टनाम या केटू बोलता है, माउंट केटू नहीं बोलते, ठीक है। अब देखो जी केटू पाकिस्तान में स्थित है, आज पाकिस्तान और कब्जा है। अगर क्वेश्चन जो आवत हो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और जी क्वेश्चन आवत हो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू, गार्डन अष्टनाम। ये दो क्वेश्चन समझने, मैं और की सर जे क्वेश्चन में चकरा जाए, नहीं तुम चकरा जाएंगे। ऑप्शन में 2 लिखी होंगी, अब क्वेश्चन में लिखी कि भारत में, मैं यानी कि भारत में जो हकीकत में रियलाइज जो हिस्सा है वही आवे, और भारत की तो भारत की में केटू आएगा। मैं और की को अंतर समझने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन है फसावत हुए जो देखो 60 से 70% पेपर को कॉन्सेप्ट इजी रहेगा, जो हर बच्चा बना लेगा।
मात्र 30% में से 20% नेक हल्को सो नेक टफ हो और 10% कंप्लीट टफ हो, समझे, कंप्लीट टफ हो। अब 10% हो तुम्हें घुमा दे, ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे और तुम हम गलत टिक लगाए हमें बाद में आके बोलेंगे कि हम सही टिक लगाए, बाद में सही बोलेंगे लड़की ने को ऐसा नहीं है कि 50% अब काम आ जाते, पर लड़की ने जितनी जगह होते है ना वे पूरी जगह ही ना भर पाओ तो फिर लोग कंपटीशन का चीज को कट ऑफ को बढ़ेगा काय को। अब अपने का कहा कि एक जगह है मोड़ा है 100, अब कंपटीशन बढ़ेगा अपने का, अब अपने 100 मोड़ा से कंपटीशन करना पड़ेगा। लड़कियों की 3 जगह है वहां एक ही रहती, तो अब तो खत्म है कंपटीशन जनरल। अब जो एक लड़की एग्जाम चाहे भले पास है वो नंबर की बहुत दूर की बात है, पास है जाएंगे तो लग जाएगी लेकिन नौकरी जी कंडीशन। तुम देख ले अपने गांव में कितने मोड़ा नौकरी तैयारी कर रहे हैं, सब नौकरी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, मोड़ी कितनी कर रहे हैं एक, हर गांव को जी किस्सा पूरे भारत में तो मोड़ी सरकारी नौकरी देके जाई ना 20% लड़की कर रही है अब प्रेजेंट में, गांव में एक को नहीं कर रहे, गांव में नहीं और हर गांव में यही किस्सा है। कंप्लीट भारत में टोटल 10 से 20% ही निकल रही है। देखो जहां में सबसे बड़ी गलती ये अपने मातारी और बाप की, क्योंकि वे इतने शिक्षित ही नहीं हुए कि बिना जी समझ में आए कि मोड़ी भी मोड़ा की तरह, समझ गए। आज के पीरियड में जितना काम लड़का कर रहा है उतनी काम लड़की कर रही है। गांव के लेवल पे नहीं बात कर रहे, शहर के लेवल पे, शहर के लेवल पे देखो तुम शहर में जाओ हर एक कंपनी में आधे लड़का आधी लड़की मिलेंगे, क्या उनसे कंपनी चली जाती। और सर जैसे बड़े बड़े जब पदन पे ज्यादा लड़की बैठती है, हाँ जैसे कि देखो मैंने देखी जब है ना लड़कियों की एक गलती ऐसी बात है जैसे घर वाले ने पहुंचाया उन्हें पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये नहीं जाओ तुम दिल्ली जाके पढ़ो, अब दिल्ली जाके चोरी पढ़ लेंगे, एक तो रबिया खराब दूसरा इज्जत खराब, अब कच्ची चल रहा हूँ जो कंडीशन जो तो है ना। अब एक तो देखो एक लड़की के खराब है वे सो गांव की सभी लड़कियों की पढ़ाई बंद हो जाती है, एक लड़की खराब है यानी बिन की लड़की मां कर रही निगेटिव सोच है उनकी। अब बिन की वजह से जब गांव की इतनी लड़कियां सोच रही हैं कि हम भी दिल्ली जाए पढ़ लिखा, जब पढ़ बारी आती है हकीकत में वो बेचारी घर पे एक लड़की और लड़का ने मेरा सिस्टम नहीं समझे। लड़का का है कि कमाऊ चीज है, बिल्ली की चौक कितनों खराब काम कर लो लेकिन तो अपने कमा के समझे जी कंडीशन है। तो अपने समाज का है पितृसत्तात्मक समाज, पिता ने ज्यादा प्रेफरेंस दे, पिता ने लड़का ने ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है, समझे। अब देखो हिमनद द्वारा निर्मित इस तरह करती अपना टॉपिक समझे, अब बाहर टॉपिक में कहा देखो सबसे पहले जो बर्फ बनते हैं वो बर्फ ऊंचाई पे बनते हैं, ऊंचाई पे तई बनते हैं क्योंकि ऊंचाई पे जाने से तापमान में कमी आ जाती है। अब हवा में क्या होता है कि हवा में पानी होती है, पानी होते हवा में, जैसे कि अपन थूकता है ना बस थूके हुए अपन आधे या 1 घंटा बाद देखी जो बाद एक आपको थूक नहीं रहे, थूक में 99% तक पानी रहता है, 1% तक हमें हार्मोन या कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब वो 99% पानी मिले कहाँ पहुंचेगा भाप बने के हवा में मिलेगा। अब तुम ये चीज नोटिस करिए, सबने नोटिस करी होगी कि फ्रीजर में जब बोतल निकाल के द्वारा रख दी तो बोतल के चारों गिद्दी एक परत छा जाएगी पानी की, एक परत छा जाएगी पानी की। लेकिन अब तुम जी मत सोचिए पानी लीक है रहा बोतल में, पानी लीक नहीं है रहा बोतल में। अब बोतल को तापमान का है ठंडा, जे हवा में का है पानी, लेकिन हवा गर्म है। अब वो गर्म हवा जब बोतल से टकरावेगी तो जो जी पानी हवा में है जी पानी बोतल के ऊपर छा जाएगा। तो अब बोतल के चारों गिद्दी परत बन जाता है पानी की, छोटी छोटी सी बूंद। जब बोतल के ऊपर हाथ फेरियो तुम्हारी जवानियां ढीली के आ गई। अब जा मतलब जी नहीं कि बोतल लीक है रही, बोतल में पानी द्वारा नहीं, जो वातावरण में जो वायु में जो पानी है वही बोतल के ऊपर छाया जाता है। जैसे कि अपन ने थूको, अब अपना जो थूक है वो भाप बने के हवा में मिलेगा, हवा में मिलेगा, अब वही पानी बोतल के ऊपर छाएगा। तो अब जी मैं सोचिए कि का वो थूक हुई जैसे नहीं, वो एकदम शुद्ध है, जो गंदगी है वो नीचे ही रह जाती है, जैसे वाष्पीकरण बोलते हैं। जैसे कि गंदी नाली को पानी, तालाब को पानी, नदी को पानी जी वाष्पीकरण है रहा है, सूर्य की ऊर्जा पर गर्म है रहा है, भाप बने के ऊपर जा रहा है
और वही पानी वर्षा के तौर पे फिर नीचे आ रहा हो, तो वर्षा के पानी अपन शुद्ध पानी बोलते हैं। और वो शुद्ध पानी है, जो गंदगी है वो नीचे ही रहेगा, चाहे वो गंदी नाली को ही पानी कहते हो। जब पानी ऊपर का उठ के जाते हुए तो बाकी जितनी गंदगी है वो नीचे रह जाते हैं, केवल शुद्ध पानी भाप बने के ऊपर जाता है। अब जो पानी भाप बने के ऊपर जा रहा होगा जी पहाड़ है, ठीक जी, हवा चल रही है भयंकर, जाके जा लगते। अब जी पहाड़ से जी पानी टकरा रहा हो, यहाँ तापमान हो -40 डिग्री, फ्रिज में तापमान हो तो -1 डिग्री, तब बर्फ पच जाते। -1 डिग्री में आदमी मरने लगते हैं। हाँ, जो अपने यहाँ को जो तापमान में अगर -1 डिग्री तापमान है तो आदमी मरने लगते, बूढ़े बूढ़े आदमी धड़कन लगते, और -4 से 5 हुआ तो अपने को नंबर आ जाता। लेकिन यहाँ के जो लद्दाख के क्षेत्र के जो आदमी है वे वही में रह रहा है, वही चीजें झेल रहे, बिना आदत पर रही। जैसे अपने यहाँ को आदमी है +50 डिग्री तापमान सही लेते गर्मियों में, 50 डिग्री। जैसे कि वेस्ट इंडीज को आदमी है -60 डिग्री +60 डिग्री तापमान सही जाते, तभी तो कारा पड़ेगा गर्म के मान। अब जम्मू कश्मीर के आदमी जो -40 डिग्री में रह रहा है, भाई एकदम आएगा +60 डिग्री तापमान दे देंगे, तो देखो दोनों में अंतर कितने को है, वो 100 डिग्री तापमान का अंतर है वो कि नहीं है वो। अब जी आदमी बचे हो कि मरे हो, सब गर्म बने खत्म। जब अपन ने पसीना आए के तकल हनाए लेता है तो अपने शब्द गर्म बन जाते हैं थोड़ी देर में। तो अब देखो तुम -40 डिग्री से +60 डिग्री पे पहुंच रहा हो तो कितनी देर एक्सचेंज है तापमान में, आदमी तत्काल खत्म है, समझे तत्काल खत्म है जी, तापमान डिफरेंस रहा। अब अपने यहाँ आदमी झेल पा रहा है +60 डिग्री तापमान, जम्मू कश्मीर -40 डिग्री तापमान। अब यंको आदमी यहाँ पहुंचेगा तो मरे को, बाने इतनी ठंडा तक देगी ही ना, बाने देखिए तो -8 डिग्री 60 डिग्री 6 डिग्री, माइनस में तो वैसे गाँव ही ना है, प्लस में 6 डिग्री देखिए। अपने यहाँ जब हाईएस्ट ठंड पड़ता है तब +2 डिग्री +3 डिग्री तापमान रहा, जब मन भरे ठंड पड़ जाती तब +2-3 डिग्री तापमान रहा, समझ गए। अब यहाँ तो -40 डिग्री तापमान है। अब यहाँ हवा चल रही है जिनमें कहा है नमी है, पानी है। अब हवा जब पर्वत से टकरावेगी -40 डिग्री तापमान, तो जैसे ही जब पर्वत से हवा टकरावेगी बर्फ बन जाएगा पानी। और तुम देखी जो बर्फ बन जाओ, जैसे तुमने कुछ देखी बर्फ बेचे बारे आओ तो बे एक बर्फ निकाले संग में एक बर्फ और चिपकी चली जाओ, बर्फ आपस में चिपक जाते सर बर्फ आपस में चिपका के देख लेंगे, फ्रीज में रख के चिपक जाते। तो अब वो पानी या पहाड़ से चिपक, अब वो बनेगी बर्फ। अब बर्फ बन गई तो इतनी बर्फ बनेगी, इतनी बर्फ बनेगी, इतनी बर्फ बनेगी, ये बर्फ बन रही है। अब जो नीचे जो बर्फ है नीचे की, अब देखो जो नीचे की बर्फ है वो जी ऊपर की बर्फ है। तो अब यहाँ रेगुलर बर्फ बनते जा रहे थे, देखो हवा रेगुलर चलते, हवा रेगुलर चल रही, पहले समझो तब बताओ। अब यहाँ रेगुलर बर्फ बन रहे थे, बड़ा पाल होते जा रहा हो। अब जो नीचे की बर्फ है जी दबे रहते, अब दबे रहते। तुम एक चीज नोटिस करियो कि अपन जब बर्फ खाओता है बर्फ, तो अपन जब बार मौसम लेके अपन पूरी ताकत से सूखता है अपने अंदर, तो बर्फ पिघलने लगता है ना, बापर रस अपने मुंह में आवत तो कि नहीं आवत हाल। जब पूरी ताकत से अपन हवा लेता अंदर रखा जाए तो हाल भाग पानी जाएगी। तो अब यहाँ दबाव दे रहा है, जब अपन बर्फ के ऊपर दबाव दे तो बाहर से पानी निकल आवत, तो अब जिस सारी चीजें यहाँ दबाव दे रही है, तो अब जब ये दबाव पड़ रहा हो जाए बर्फ के ऊपर, तो जी बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। पिघलेगी तो अब नन से नदियां बनने लगेगी, जैसे गंगा जी गंगोत्री से, यमुना जी यमुनोत्री से। तो जितनी नदियां हैं बड़ी बड़ी नदियां वे पहाड़ पे जाके बनती, समझिए कौन सा क्लियर है। बर्फ कैसे बनता है, ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई जगह पर झरना पाए जाता है। अब देखिए जैसे कि अमरकंटक है, ठीक, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, जिनमें सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, ठीक। अब नर्मदा नदी जैसे निकली उल्टी बात है, अरब सागर में जाके, लेकिन नर्मदा नदी के संग में इतनी छोटी छोटी नदियां लगी रहते हैं, इतनी छोटी छोटी नदियां जुड़ी रहते हैं, कहीं पानी जहाँ में चल रहा है, लेकिन नदी से पानी निकलते तो नेकट अमरकंटक में से थोड़ा पानी निकलता। लेकिन सहायक नदियां इतनी, जैसे कोई बड़ी नदी से कोई छोटी नदी जाके जुड़ेगी तो छोटी नदी से अपन सहायक नदी बोलते हैं,
सहायक नदी। तो अब छोटी छोटी नदियों में पानी होते हुए अब जाको पानी जा में मिलेगा, बड़ी पानी बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे जाको मिलेगा, तो एक समय पे आके रौद्र रूप ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा रौद्र रूप नदियां लेते चौमासे के टाइम में जब पानी बसे। अब नदी में चले जाए तुम खा लेंगे नॉर्मल नदी के थोड़ा थोड़ा पानी के समय रौद्र रूप लेते हैं जब चौमासे के टाइम में जब पानी बचते दिनों रात, तब नदी रौद्र रूप पे आ जाते हैं। कहते आ जाते हैं कि सीधे खेतों का पानी नदी में पहुंच जाता है। अब जैसे कि अब अपने यहाँ का पानी नदी में ना जा रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ का पानी जैसे ही चौमासों आ जाएगा उसी अपने गांव का पानी अपने नल्ले में जाएगा, नल्लो जाके अपनी बरासोई नदी से मिलेगा, बरासोई नदी जाके सिंधु नदी से मिलेगी, सिंधु नदी जाके यमुना जी से मिलेगी, यमुना जी गंगा जी। सर अपने गांव पानी कौन लिया? अपने यहाँ का पानी ब्रास नदी में मिलेगा जी। जो बम्मा गांव है ना, तुम देखो में है जो नेरे गज्जे छोटी सी जी, पानी जाके बरास नदी में मिलवा जाएगा जी। जो गाँव है ना वो द्वारका वाले पास मिलवा नल्ले से, और वो नल्लो जाके बरासवाई नदी से मिलवा, बरासवाई नदी जाके सिंधु नदी से मिली, सिंधु नदी जाके यमुना जी से मिलेंगे, यमुना जी जाके गंगा जी से मिलेंगे, गंगा जी जाके समुद्र में पहुंचेंगे। ऐसे पानी पहुंच जाता है। अब समझ ले कि अपने यहाँ का पानी भी गंगा जी में पहुंच जाता है। जैसे पूरे भारत में सड़कन को जाल हुए कि एक सड़क पे से तुम चाहो सड़क पे जा सकता है, ऐसे ही पूरे भारत में नदियों को जाल है। ऐसे अपन बात जो नदियों को जाल होते जैसे गंगा तंत्र, नदी तंत्र बोलते हैं। जो गंगा जी की सहायक नदियां है वहां गंगा तंत्र बोलता है, और जो सिंधु नदी की सहायक नदियां है वहां सिंधु तंत्र बोलता है। गंगा जी के तंत्र के बारे में पढ़ावे तो गंगा जी को कॉन्सेप्ट कंप्लीट करावेंगे कि कौन कौन सी नदी छोटी से छोटी नदी जाके गंगा जी में मिलते हैं। सभी नदियों को नाम बताओ कि यमुना जी जाके गंगा जी में मिलते, अपनी चंबल जाके यमुना जी में मिलते, यमुना जी जाके गंगा जी में मिलते। ये हम सब बतावेंगे कौन सी नदी कैसे कैसे मिलती है। ठीक है, अब बात कॉन्सेप्ट के ऊपर मत जी समझेगा बर्फ कैसे पड़ती। अब जितना पता पड़ेगा होगा पहाड़ में से नदी कैसे निकलती है, समझ गए। तो अब पानी कैसे आ रहा है, हवा के जरिए वहां पे पानी आ रहा है, जो बात मैं क्लियर है। अब देखो जी हम मैट दे, अब आगे समझो कि जो जी पहाड़ है जी, पहाड़ है ठीक, और एक जी पहाड़ है, ये दो पहाड़। अब तुम देखो कि एक जी पहाड़ है, एक जी पहाड़ है। अब जो जी बीच में जो जी आकार की है यहाँ बर्फ जमेगी, क्या जमेगी, बर्फ जमेगी। अब जी बर्फ जमेगी यहाँ के ऊपर, तो जाने का करो, जाने यू आकार की घाटी बना दी। कौन सी आकार की, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। अब जय में क्वेश्चन पूछे हैं कि भी आकार की घाटी कौन बनाती है, नदियां। और यू आकार की घाटी कौन बनाती है, बर्फ, हिमनद बनाती है, बर्फ बनाती है। ठीक है, अब यहाँ बर्फ स्टोर है, अब बर्फ पानी बनेगी, पानी बनेगी तो यहाँ एक नदी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, नदी निकलेगी तो जाके जो पेंदी के जाए नदी धीरे काटेगी, ऐसी है या फिर ऐसी कर देगी, तो ऐसी करते ही अब क्या बनेगी जी, भी आकार की। अब भी आकार की वैली को बनावत है नदी, तो समझ गए, यू आकार की वैली में से ही भी आकार की वैली निकालते हैं। कौन सा क्लियर है जी, हम यू आकार की वैली तो हम बहुत बता सकते हैं, भी आकार की वैली समझाई बहुत में हम चीज बता सकते हैं कि ऐसा से बनता है, लेकिन हम तो मात्र ही नहीं बताई कि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा मेमोरी डाउनलोड हो जाती है, ज्यादा वायरस चले जाता है। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिंक का चलो एक दूसरी चीजों की, कहाँ हमने कहा पढ़ो, कहाँ हमने कहा पढ़ो। अब तुम समझ गए यू आकार की घाटी को बनावत है बर्फ, और भी आकार की घाटी नदी, क्लियर है वो। अब देखो मैट देगा, ठीक है। अब देखो एक घाटी होती लटकती घाटी, लटकती घाटी, और दूसरी घाटी होते न्यू नाटक घाटी। ये दो घाटी ज्यादा प्रमुख है बर्फ के अंदर। ये दोनों घाटी सेम है, बस हल्का सा अंतर। देखो लटकती घाटी उस घाटी को कहते हैं जैसे कि एक जी बर्फ का पहाड़ है, बड़ा बर्फ का पहाड़ है ठीक, और बाकी बगल में हल्को से हिस्सा जी छोटी घाट बर्फ की पहाड़ को चुपको। तो अब जी बड़ो पहाड़ जो बर्फ को होते हुए और जी छोटा पहाड़ जो बर्फ को होते हुए जी जा सब चुपको है, और चुपको तो जाके काट जी लटके रहो, तो जा सब क्या बोलता लटकती घाटी। अब देखो न्यू
नुनाटक घाटी किसे कहते हैं जी? समझ। अब जी बर्फ को हिस्सा, नुनाटक घाटी, हाँ जी बर्फ को हिस्सा है, जो बड़ा पर्वत है तो बर्फ को कहते हैं जी पर्वत, और जाके नीचे जी छोटो हिस्सा, छोटो हिस्सा जी छोटा से न चपको जी यहाँ आएगा। अब जैसे ही जी यहाँ आवे वो तो जहाँ का बोलेंगे लू नानक घाटी, यहाँ लिखा जाता है लू नाटक घाटी। जहाँ से बोलेंगे अपन लटकती घाटी। हाँ पूछो। न जा पहाड़ी के नीचे अगर जी दवा तो जहाँ पे दवा पड़ रहा होगा, जा के नीचे दबाव पड़ रहा होगा, दबाव पड़ रहा होगा तो फिर पानी निकले वो, सीधी सी बात है, पानी निकले हो तो नदियां बन जाएगी, नदी बन जाएगी तो भाई अच्छा पड़ता है नीचे पड़, और आएगा फिर समुद्र में मिला देंगे, और समुद्र में फिर भाप बनेगा, फिर जाए बर्फ पे, बर्फ बनेगी पर्वत पे जाके, फिर पर्वत बर्फ पे गिलेगी, फिर नदियां आवेंगी, फिर अच्छा पड़ता नीचे पड़ होएगा, बस भाई क्रिया रेगुलर चल रहा जाएगा तक और चलती रहेगी आगे जाके, समझ गए? ऐसे बर्फ बनते और रिपीट है जैसे सर्कल। जैसे अपन मरेंगे फिर जिंदा होंगे, मरेंगे फिर जिंदा होंगे, मरेंगे फिर जिंदा होंगे, सीधी सी बात भाई। कॉन्सेप्ट चलो, खावत है रिटर्न कर जाओ, खावत है रिटर्न कर जाओ, बंद तो नहीं कर रहे, सीधी सी बात कर, समझ गए? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो छोटी बर्फ की पहाड़ी बड़ी बर्फ की पहाड़ी से लटकती है उस घाटी को क्या बोलते हैं? और बड़ी पहाड़ जो बर्फ की है और छोटी पहाड़ बड़ी पहाड़ के नीचे दबी है वह घाटी क्या बोलेंगे? नुनाटक घाटी। नुनाटक घाटी। जब अपन नई नाटक को बोल दो करो तब बस कॉन्सेप्ट सुनने जल्दी याद है जी। तो ठीक है लटकती घाटी, लटक रहे तो लटकती घाटी, जब का कॉन्सेप्ट नाटक ध्यान रखो, नाटक घाटी, नाटक घाटी जैसे ऑप्शन में आवे तुम बाबा और कुछ लिखोगे तो लगाया आवे, समझे? ये चीज क्लियर है कि तुम्हारे? ये दो घाटी। अब देखो अगला पॉइंट, पहले पढ़ाओ, वो मैंने बना जैसे हम बोलना बेची लिखने जब हमने का दिखे। अब देखो ये दो है समझ में। अब तीसरा पॉइंट देखो जी बैठ रहे हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट देखो तो सार्क, 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 सार्क हम मछली ना कहते हैं, सार्क मछली को नाम ले रहा है उससे नहीं। सार्क देखो, सार्क का मतलब होता है एक गड्ढा, बर्फ के अंदर एक गड्ढा, क्या बोलता है सार्क। और जई भूमिगत जल में जो ऊपर जो गड्ढा होता है, जैसे भूमि के जो ऊपर जल है, भूमि को सॉरी भूमि के ऊपर जो स्थलाकृति में एक गड्ढा होता है उनको भाषा अपन क्या बोलते हैं? रंध्रखोर। बड़ा याद है भाषा डोलाइन, और बड़ा वाला। तो अब भाई क्वेश्चन आवे वो कि हिमनद में रंध्रखोर से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सार्क। ऐसे क्वेश्चन, सार्क वो मछली, समझे? ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हिमनद में रंध्रखोर से क्या कहा जाता है? सार्क। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट एरिटी। एरिटी, एरिटी किसे कहते हैं? कि दो सार्क के बीच के स्थान को एरिटी कहते हैं। दो सार्क कैसे? कि दो गड्ढे, एक जी गड्ढा एक जी गड्ढा, और जो जी बीचों को स्थान जो उठा हुआ है जाए अपन क्या बोलता है? एरिटी, समझ गए? अब जैसे कि एक गड्ढा जी, अब जी बीच में जो स्थान जो उठा हुआ है जहाँ से क्या बोलेंगे? एरिटी। और एक गड्ढा हो भाई क्या बोलेंगे? सार्क। अब एरिटी किसे बोलते हैं? दो सार्कों के बीच के उठे हुए स्थान को एरिटी कहते हैं। ले तक हिंदी है, अब जो हिंदी है ना मैं आपके जरिए समझ लेता हूँ। अब तो परिभाषा लिखने जैसे कि एरिटी किसे कहते हैं? तो दो सार्कों के बीच के उठे हुए स्थान को एरिटी कहते हैं, सिंपल सी बात। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जाके बाद अगला कॉन्सेप्ट आवेगा अपना गिरी शृंग। गिरी मान होता है पर्वत और शृंग। अब देखो गिरी शृंग का मतलब होता है कि कई सार्क, एक सार्क, दो सार्क, तीन सार्क, चार सार्क, पांच, कई सार्क अनंत तक। अब जी बीचों को स्थान उठा हुआ है तो ना जो में उठा हुआ है, जो में उठा हुआ है और जो में उठा हुआ है, तो जी ऐसी स्थलाकृति को अपन क्या बोलता है? गिरी शृंग। जहाँ में कई सार्क, कई गड्ढा आ जाए, समझ गए? एक अगर एक गड्ढा हो तो क्या बोलेंगे? सार्क बोलेंगे। दो गड्ढे और उठे हुए स्थान को क्या बोलेंगे? एरिटी। अब अनंत गड्ढे हुए और अनंत ही उठे हुए एरिटी हुए तो क्या बोलेंगे भाई अपना?
जैसे अनंत सारक हो हाँ और अनंत ही एरिटी हो, तो भाई अपन का बोले गिरी गिरीश रंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। गिरीश रंग। अब बताओ कि बड़ी पर्वत जो बर्फ की जो बड़ी पर्वत है और बाकी बगल में छोटी पर्वत चिपकी हो, वहां से का बोले लटकती घाटी। बड़ी पर्वत के नीचे छोटी पर्वत हो, वहां से का बोले लूना। ठीक। लूना। ये तीन क्लियर है गए। हाँ। ये गड्ढा हुए तो सार्ग। दो गड्ढा हुए तो एरिटी। अनंत गड्ढा हुए तो गिरीश रंग। गड्ढे ही मान लो तरीका मत समझो। अब देखो ये गड्ढा हुए तो सार्ग। दो गड्ढे हो बीच में उठे हुए स्थान हुए तो एरिटी। अनंत गड्ढे हो गिरीश अनंत रंग। में उठे हुए स्थान गिरीश रंग। याद है वो हाँ। क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाँ। अब अपन आगे चलेंगे तो अब देखो अब कहा है कि जी बर्फ को स्थान ऐसा है। अब को बर्फ की बड़ी पर्वत आगे जाके ऊपर गिरेगी। हाँ। जैसे अपन बोलता है हिमस्खलन। जैसे अगर पर्वत को ऊपर हिस्सा टूटे गिरेगे तो बास अपन बोलता है भूस्खलन, कि आज फलानी जगह पे भूस्खलन होगा। जब मिट्टी टूटे गिरते और जब बर्फ टूटे गिरेगी तो बास बोलता है हिमस्खलन, कि आज बर्फ टूटे गिरेगी। समझ आई। यहाँ भूमि टूटे गिरेगी माँ का बोलेंगे भूमि से भूस्खलन, और यहाँ बर्फ टूटे गिरेगी माँ बोलेंगे हिमस्खलन। समझ गए। खिलनमान टूटना, हिममान ने बर्फ का टूटना, और विद्या खिलनमान टूटना, भूमान ने भूमि का टूटना। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो अब यहाँ हिमस्खलन होएगा तो बर्फ छिन्न भिन्न हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी तो फिर जी ऐसी आकृति बना जाएगी। ऐसा लगा उल्टो ड्राम लगा हुआ है। समझ गए। अब जो जी उल्टो ड्राम हो जाको नाम हो ड्रमलीन। का नाम हो जाको ड्रमलीन। ड्रमलीन। जैसे उल्टो ड्राम रखी दो, ड्राम ना देखो तुम्हें हिंदी में समझावे क्या ड्राम बोलना है, बल्कि जाए बोलता हूँ उल्टी नाव। नाव देखी। हाँ। नाव की पेंदी बड़ी होते है और शीर्ष छोटा रहता है, तो जाके पेंदी जी रही शीर्ष जीरा तो उल्टी नाव बोलते हैं। ऊपर वो बात समझ गए। टोपी। हाँ टोपी समझ जाएगी। हाँ। हम जाए उल्टो ड्राम बोलना, चाहे तो ड्राम बोलना तो हमें ड्राम से ड्रम याद है जाएगी। ड्रमलीन बोलता है। अब जी कहा है कि अब जी आगे जाके मैदानी इलाके में फैल जाए। हाँ। मैदानी इलाके में जाके फैल जाए। यहाँ जब मैदानी इलाके में जाके जी फैलते नहीं तब वहां जाके पर्यटक घूमता। यहाँ पर्यटक घूमे का नहीं जाएगी पर यहाँ गए और यहाँ आवा तो नहीं हिमस्खलन दबी गए मिली ना रहे। और पता आज से 100 साल पहले को दवा इंसान आज भी अगर बर्फ में से निकलेगा ना तो शुद्ध निकलेगी, डेड बॉडी खराब नहीं हुई की बात। ठीक है। तुम देखना कि अपने यहाँ कोई व्यक्ति मर जाते तो कुछ सिलने के ऊपर रखा यहाँ तुम्हारा जल्दी दाह संस्कार करो। अगर एक दिन तुम्हें रोकने तो फिर बर्फ मंगाई जाएगी बर्फ। तुम आदमी तो छोड़ो, अगर दूध अगर एक दिन एक्स्ट्रा रखना तो वो फ्रिज में दम सकते नहीं, दूध फट के चार रह जाओ पनीर बन जाओ, चावल से काटे समझ बनाओ तो दूध खत्म हो जाओ। समझ गए। अब जी जाएगी बनगांव का मैदानी इलाके में फैलेगी। क्या से बोलता है हिमोर। हिमोर जो मैदानी इलाके में फैलेगी। समझे। अब हर चीज कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट आगे चलना है कि जासो जीवनी जासो जीवनी जासो जीवनी जासो जीवनी। अब जासो का बनेगी मैदानी विवाद। अब जाके बाद बनेगी जैसे अपन खेत बगता है ना करके ऐसे तो रह जाता है लोया नहीं ना जैसे लोयस को मैदान तो चीन में लोयस बोलता लोया ना बोलता। हां सर बामे तो लोया लिखी है। और तो मास की जीवन पे चले गई लोयस का मैदान दुनिया में सबसे मैदान में चीन के अंदर लोयस का मैदान जो ऐसी आकार तुमने देखी होगी कि रेत की आकृति भी ऐसी ही जाती है। भाई मैं तुमने पढ़ाई लोयस को मैदान बात बजा अपने हलवो से पिट दी। तो अब जो जी आकृति है कि जैसे बोलता है रास मोलायन रास मोटायन। समझ गए। रास मोटायन जैसे क्या बोलता है रास मोटायन या जो बोलता है भेड़ के बाल। जब दूसरा नाम है भेड़ के बाल। भेड़ के बाल वैसे ही होता है घुमरे वाला टाइम में। देखे घुमरे वाला टाइम में भेड़ के बाल होते हैं। तो अब देखो सबसे पहला कहावत है
सार्क। सबसे पहले बनते हो यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी के बाद क्या बनते हुए सार्क। अगर दो सार्क मिले और बीच में गड्ढा हो तो एरिटी। अनंत सार्क को अनंत एरिटी हो तो गिरीश रंग बन जाते हैं। अब गिरीश रंग के बाद क्या बनेगा अपना ड्रमलिन बनेगा। ड्रमलिन के बाद क्या बनेगा हिमोड बनेगा। हिमोड के बाद क्या बनेगा रास राम नहीं रास मोटाइन बनेगा राम। अब देखो आगे, अब अपन जय चीज कोको जगह पे समुद्र में भी बर्फ पड़ते समुद्र में टाइटैनिक डूबेगा। तो अब समुद्र में बर्फ पड़ता है, जैसे कि जी किनारा है और जी अपने समुद्र को पानी टकरा रहा है। ठीक। अब कहा है कि जो जी किनारा है ना, जो समुद्र को पानी टकरा रहा है, जब किनारे से बोलता है फियोर्ड। क्या बोलता है फियोर्ड। और अगर फियोर्ड के ऊपर बर्फ पड़ेगी जी बर्फ है तो जहां से बोलता है अपन मियोन। हाँ फियोर्ड के ऊपर तो हम बर्फ को देखना नहीं। जैसे रेत देखो ना तुमने, तुम अगर भारत छोड़े गए ही कहाँ? अगर तुम नॉर्वे में जाएंगे, स्वीडन में जाएंगे, फिनलैंड में जाएंगे तो वहां उत्तरी, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक पता मतलब ये पृथ्वी की अपनी, और जी अपनी विषुवत रेखा है, जी कर्क रेखा है और जी मकर रेखा है। अब सूरज जो घूमते हुए नहीं, वो सूरज जिन दो रेखन पे ही घूमते हुए ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। सूरज कब यहाँ नहीं आओ और सूर्य कब यहाँ नहीं आओ। तो जहां से बोलता है अपन उत्तरी ध्रुव, क्या बोलता है उत्तरी ध्रुव, और जहां से बोलता है अपन दक्षिणी ध्रुव। तो अब उत्तरी ध्रुव में समुद्र तो है। अब यहाँ कहा है कि सूरज की किरणें पहुंच नहीं पा रही तो तापमान पहुंच नहीं पा रहा। जब तापमान पहुंच नहीं पा रहा तो पानी बर्फ बन जाए। अब जब समुद्र को जो पानी है वो बर्फ बनेगा। और जब देश भी स्थित है, यानी कि स्थलाकृति है, मट्टी है, भूमि है, तो अब जो समुद्र को पानी जो बर्फ बनेगा वो है जी मट्टी से टकरा रहा है, टकरा रहा है। तो अब ऐसा समुद्र जहाँ का पानी बर्फ बने के मट्टी से टकरा रहा है, भाषा अपन बोलता है फियोर्ड। समझ गए क्या बोलते हैं फियोर्ड। और अगर फियोर्ड के ऊपर बर्फ पड़ेगी, जैसे एक तो समुद्र में बर्फ पड़ेगा और जो अपनी जो रेखा है अपने देश की वह के ऊपर बर्फ जमेगी, तो भाषा अपन बोलता है मियो या मिरोन बोल देते हैं एक तरीका, ठीक है मियोन बोल देते, समझ आएगी। अब बताओ कि जा के अंदर तुम्हें क्या चीजें दिखी पड़ रही है। भाई ने कहा है कि जिन रंग से अलग है, जैसे जिनमें कहा है कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट चलते गए अपन रेगुलर, जा में कहा ने अलग चले गए तो जाने एक अलग ध्यान में रखो, यानी कि फियोर्ड मियोन नाम तो याद है, नाम तो याद है यार, नाम याद रहेगा तब जो याद करें का दिक्कत पर जैसे कि जी एक देश है। नहीं सर, जैसे समुद्र में बर्फ पड़ी पानी पे, फिर जैसे समुद्र में बर्फ पड़ेगी पानी पे। अब बात समुद्र जैसे कि देखो जी भारत है, ठीक, अब यहाँ समुद्र है, लेकिन जब समुद्र में बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जब समुद्र में पानी, यहाँ भारत है, समुद्र में बर्फ पड़ता। अब जय नॉर्वे, एक नॉर्वे नाम का देश, नॉर्वे। अब नॉर्वे को जो देश है जाके बगल में जो समुद्र है, यहाँ बर्फ पड़ेगी। तो अब जो जी रेखा है, जब रेखा बोलेंगे फियोर्ड, और जब रेखा के ऊपर अगर बर्फ पड़ेगा तो क्या बोलेंगे मियोन। हमारी समझ में नहीं है जी समुद्र है हमारे के चल रहा है समुद्र, और जहाँ के ऊपर बर्फ पड़ेगी जी एलवादी के ऊपर, तो जहाँ मियोन बोलेगा जी पट्टी पर पड़ी। ठीक समझे गए। अब देख नहीं, अब देखो फिर हम एक ही रिवीजन करवा रहे, फिर एक ही रिवीजन कर लो कि पहले सबसे पहले क्या बनेगी यू आकार की घाटी, फिर क्या बनेगा सार्क यानी कि गड्ढा बनेगा, दो सार्क मिलाए एरिटी बना देंगे, अनंत सार्क मिलाए गिरीश रंग बना देंगे, गिरीश रंग के बाद बोरो रंग में, गिरीश रंग के बाद क्या बनेगा ड्रमलिन बनेगा, ड्रमलिन फैला देगा पूरे भाषा का बोलेंगे हिमोड के बाद रासमुटान यानी कि भेड़ की बाल बन जाना। भेड़ की कॉन्सेप्ट क्लियर है वो। तो अब अपन समुद्र पहुंच जाएंगे फियोर्ड सीधी मैप में उत्तर ध्रुव महासागर में पत्ते जी उत्तरी ध्रुव है जी और जी नॉर्वे। अच्छा मां बातें वो दिखाई रही सर बर्फ जितना दिखाई रही ये सफेद दिखा रही है जी बर्फ।
ऐसे स्थलाकृति से अपन फ्यूड बोलते हैं। हाँ और यहाँ ये अपनी रेखा है, यहाँ बर्फ ना पड़ती, इसमें तो भारत में बर्फ पड़ रही है ना, वो नीचे ऊपर दो जगह रहते जो जंग के जो जहाज होता है ना, जंग के जहाज, रूस की जहाज जो गर्मियों के टाइम पे यहाँ चलता नहीं, सर्दियों के टाइम पे आके जहाज एक जगह पे स्थिर ही रह जाता है क्योंकि बर्फ में जम जाता है। अंटार्कटिका में पड़ते सर वो। समझे समझे क्या? अंटार्कटिका तो नीचे, आर्कटिक सागर है ऊपर, नीचे ना पड़ते, नीचे तो बर्फ है ही है वहां में, वो तो बर्फ ही बर्फ है, सबसे ज्यादा बर्फ तो अंटार्कटिका ही में। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई नहीं तो आधा भारत डूब जाएगा। और नीचे को जो भारत को जो हिस्सा है ना, जी पेंदी पेंदी चाहे प्रायद्वीप का है, अरे भारत तो बहुत दूर अंटार्कटिका है। एक बात बताओ कि जी बर्फ है हाँ और जी भारत है, हाँ ठीक। अब जी बर्फ का पानी जब पिघले वो तो समुद्र में मिले कि नहीं मिले वो, कि बहुत दूर है वो, तो समुद्र में मिले हो तो समुद्र जल स्तर ऊपर उठे हो कि नहीं उठे हो, तो जब समुद्र जल स्तर ऊपर उठे हो तो फिर देश डूबेंगे नहीं डूबेंगे? जो मालदीव, श्रीलंका, जो छोटे छोटे देश तो लोग डूब ही चुके हैं। कंप्लीट स्थलाकृति है, वो तो कर रहा है कंप्लीट है जो स्थलाकृति, ठीक है। टोपोग्राफी जहाँ में अपने नदी पढ़ ली, हाँ भूमिगत पढ़ ली, फिर द्वारा स्थलाकृति जल द्वारा पढ़ ली, हाँ और पवन द्वारा पढ़ ली, हाँ फिर हिमनद द्वारा पढ़ ली। टोपोग्राफी टोपोग्राफी तुम्हारी कंप्लीट है स्थलाकृति के जरिए, ठीक है। अब आगे अपन कल फिर पढ़ाएंगे, जाग का जब तुम घर जा, ठीक है।